कराची से अब तक कितने नुमाइंदों का आपने इंटरव्यू कर लिया पॉडकास्ट में? मैंने अभी एक का किया। आप जब तक यहाँ पे सबका कीजिएगा, मैं जो आपको बात बताऊंगा पूछिएगा किसी को पता भी है कि नहीं पता। उनसे सवाल कीजिएगा कि 2005 की नेशनल गैस एलोकेशन और मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है। उनसे सवाल कीजिएगा कि इस पॉलिसी के तहत प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, हमारी इंडिजिनस गैस, हमारी सुई की गैस, सुई सदन, सुई नदन और बाकी जो जखायर है, ये किस ऑर्डर के अंदर, किस तरतीब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो आपको बता ही नहीं पाएंगे। ये क्यों जरूरी है? प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर 1 जिसने रिसीव करनी है गैस वो डोमेस्टिक है, और उसके साथ 5 इंडस्ट्रीज हैं एक्सपोर्ट कैटेगरी की, और नंबर 2 पे पाकिस्तान का पावर सेक्टर आता है। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक जैसे प्राइवेट इदारे दोनों आते हैं। नंबर 3 पे फिर फर्टिलाइजर है, उसके बाद फिर कैप्टिव पावर है। कैप्टिव पावर प्लांट आपके सुनने वालों को बता दूं कि हमारे बड़े बड़े कारखानों के अंदर कारखानों ने अपनी जरूरत के लिए बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाया होता है जिसको कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं। वो गैस लेता है, उस गैस से वो उतनी ही बिजली बनाते हैं जितनी उनके इस्तेमाल की होती है, और वो से अपना कारखाना चलाते हैं। अब ये चौथे नंबर के ऊपर आता है रैंकिंग में। पूरे पाकिस्तान के अंदर यही तरतीब फॉलो होती है। कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची के इलेक्ट्रिक को LNG जो हमने महंगे नुकसान करके ले ली, कराची की के इलेक्ट्रिक को बांध दिया है कि तुम सिर्फ LNG लोगे और तुम्हारी जो नेशनल इंडिजिनस गैस है ये हम कराची के कैप्टिव पावर प्लांट को देंगे साइट के अंदर और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़े बड़े कारखानों को। क्यों? क्योंकि के इलेक्ट्रिक के और कुछ मुआहदे नहीं हुए हुए सुई गैस के जो उनके इंटरनल मुआहदे हैं, जबकि कोर्ट ऑर्डर्स ने बार बार कहा कि जब तक आपके करंट एरियर्स पे हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक को प्रॉपर उनकी नीड के हिसाब से गैस दें। मगर अब आप गैस देते हैं तो आप इम्पोर्टेड LNG देते हैं। उसकी वजह से कराची का बिजली का फी यूनिट पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में महंगा तरीन है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का इसमें कुछ नहीं जाता, उनको कल को आप सस्ती गैस दे देंगे, उसका बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देंगे। आप उनको महंगी LNG देंगे, उसका बर्डन कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देंगे। इस पॉलिसी भी कोई बात नहीं कर रहा कि सिर्फ अगर इस गैस का प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी है कि प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, मगर कराची के इस इश्यू को कोई रेज नहीं करता। जो कि कराची का बड़े से बड़ा वफादार जो यहाँ बैठेगा ना, आपसे बात करेगा, उसको आखिर के अंदर अपनी कैंपेन के लिए उसी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से और उसी साइड इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, सीट हैं, उनसे इलेक्शन फंड चाहिए। तो वो आपसे जागीरदारों की बात कर लेगा, आपसे वडेरों की बात कर लेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं करेगा। अगर आप यही काम कर लें तो फी यूनिट बिजली इतनी गिर जाएगी कराची में, कम हो जाएगी, और आप गवर्नमेंट रेट पे चले जाएंगे कि आपको हर घर को बैठे बैठे एक रिलीफ मिलेगा, एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा। हाफिज नईम और रहमान साहब ने कितने एहतजाज किए, बिजली बहुत महंगी है। तो पहले ये पॉलिसी भी तो आवाम को बताओ ना, बिजली क्यों महंगी है।